नमस्कार। जो बच्चे PCSJ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक संभावित क्वेश्चन, क्रिमिनल केसेस में अपील, किन किन पॉइंट्स पर अपील होती हैं उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि अपील करना किसी भी पार्टी का, एक्यूज्ड हो या कंप्लेनेंट हो, इनहेरेंट राइट नहीं है। केस फाइल करना इनहेरेंट राइट है, कंप्लेंट फाइल करना इनहेरेंट राइट है, लेकिन अपील करना इनहेरेंट राइट नहीं है। अपील स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है, सेक्शन 372 में ये व्यवस्था है। सेक्शन 372 को अमेंड किया गया है 31/12/2009 से। ये अमेंडमेंट लागू है। ये प्री का क्वेश्चन है, जहां एग्रीव्ड पर्सन भी अपील कर सकता है। एग्रीव्ड पर्सन 3 बिना पर यानी कि 3 पॉइंट्स पर अपील कर सकता है। नंबर 1, अगेंस्ट एक्विटल। नंबर 2, अगेंस्ट कन्विक्शन इन लेसर सेक्शन, और अगेंस्ट इनएडुकेसी ऑफ कंपनसेशन, यानी उसको अगर कंपनसेशन पर्याप्त नहीं मिला है एग्रीव्ड पर्सन को 357 या 357A CRPC में, तब वो अपील कर सकता है। यहीं पर एक पॉइंट नोट कर लें कि एग्रीव्ड पर्सन को यानी प्राइवेट पर्सन को एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट के लिए अपील करने की पावर नहीं है। एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट की अपील केवल सेक्शन 377 में स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, प्राइवेट पर्सन नहीं कर सकता। प्राइवेट पर्सन केवल 3 पॉइंट पर जो हमने ऊपर आपको बताए उन पर अपील कर सकता है। अगर एनहेंसमेंट के लिए जाना है तो उसको रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से ही करनी होगी कि एनहेंसमेंट के लिए गवर्नमेंट अपील कर सकते हैं। शासन को या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकते हैं एग्रीव्ड पर्सन, वो उनको कंसिडर कर सकते हैं कि अपील करनी है कि नहीं करनी है। इसके बाद 373, ये एक ऐसा सेक्शन है जो ऑर्डर्स के खिलाफ अपील की व्यवस्था करता है। बाकी जो हम सेक्शन पढ़ेंगे वो सब जजमेंट्स के खिलाफ अपील की व्यवस्था करते हैं। सेक्शन 373 ऑर्डर्स के खिलाफ अपील की व्यवस्था करते हैं। ये 2 तरह के ऑर्डर होते हैं जिनकी अपील हो सकती है। एक सेक्शन 121 में, जब वो नहीं, सेक्शन 117 में जब वो सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं। सेक्शन 117 में सिक्योरिटी मांगते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जब 7/17 की कार्रवाई जिसको कहते हैं। और अगर वो रिफ्यूज करते हैं सेक्शन 121 में सिक्योरिटी को, रिफ्यूज करने पर चूँकि जेल जाना होता है, इसलिए इस ऑर्डर के खिलाफ भी अपील की व्यवस्था है। सिक्योरिटी रिफ्यूज करने पर या तो दूसरी सिक्योरिटी मांगेंगे, फिर उसका प्रबंध करेगा वो, और अगर नहीं दे पा रहा है तो उसको फिर जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए इस ऑर्डर के खिलाफ भी अपील की व्यवस्था है। लेकिन अगर सेशन जज के यहाँ अपील की हुई है या रिवीजन किया हुआ है, कार्रवाई पेंडिंग है, तब अपील करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर इस चीज़ को भी देखा जा सकता है। इसके बाद सेक्शन 374, ये सेक्शन व्यवस्था करता है अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। कन्विक्शन के खिलाफ अपील मजिस्ट्रेट कोर्ट का जजमेंट अगर है तब सेशन कोर्ट को हो सकती है, सेशन कोर्ट का जजमेंट है तो हाई कोर्ट को हो सकती है, और हाई कोर्ट का जजमेंट अगर है तो सुप्रीम कोर्ट को हो सकती है। इसी के साथ सेक्शन 375 बताता है जहाँ पर अपील नहीं होती। 2 सेक्शन ऐसे हैं
जहाँ जो एक्सेप्शन है 374 के, जहाँ अपील होने की व्यवस्था नहीं है, सेक्शन 375 और सेक्शन 376। सेक्शन 375 डील करता है अगर एक्यूज ने खुद गिल्टी प्लीड किया है, उसने कन्फेशन किया है और कन्फेशन के आधार पर सज़ा हुई है, तब फिर कोई अपील की व्यवस्था नहीं है। लेकिन इस नियम का भी एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि सज़ा की पर्याप्तता के बिंदु पर अपील हो सकती है, यानी कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। उन्होंने एडमिट तो कर लिया, कन्फेस कर लिया, प्लीड गिल्टी कर लिया, लेकिन सज़ा ज़्यादा दे दी जो उतनी नहीं देनी चाहिए थी, लॉ में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, या उस केस के फैक्ट के अनुसार उतनी सज़ा नहीं बनती, कम करनी चाहिए थी, तो इस पॉइंट पर वो अपील कर सकता है। इसके बाद 376 में जो पैटी ऑफेंसेस हैं, बल्कि हम कह सकते हैं पैटी ऑफेंसेस नहीं, पैटी पनिशमेंट्स हैं। कुछ पनिशमेंट्स हैं जिनमें सज़ा की है डिफरेंस कोर्ट्स ने, तो उनकी अपील नहीं होती। सबसे पहले हाई कोर्ट ने अगर 6 मंथ और 1000 रुपये की सज़ा की है, तब कोई अपील नहीं होगी। नंबर 2 पर सेशन जज प्लस CMM, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स, अगर ये दोनों कोर्ट सजाएं करती हैं 3 मंथ्स केवल या 200 रुपये जुर्माना, तब भी, या दोनों, तब भी कोई अपील नहीं होती। तीसरी कोर्ट आती है जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अगर ये कोर्ट 100 रुपये तक का जुर्माना करती है तो कोई अपील नहीं होती। और चौथी कोर्ट आती है समरी ट्रायल वाली कोर्ट। समरी ट्रायल का जो जज होता है वो सीनियर होता है, 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही समरी पावर दी जाती है हाई कोर्ट के द्वारा। तो वो 200 रुपये तक का जुर्माना अगर करते हैं तो कोई अपील नहीं होती। इसमें से प्रीमे क्वेश्चन आ सकता है, वो कह सकते हैं कि सेशन जज ने ABCD बना सकते हैं कि 3 महीने की सज़ा और 200 रुपये जुर्माना किया है, या 500 रुपये या 6 महीने की सज़ा की है। इस तरह के 4 ऑप्शन आपको दे सकते हैं। तो इसका एक चार्ट भी आप बना सकते हैं। लेफ़्ट साइड में कोर्ट्स का नाम रखें और राइट साइड में पनिशमेंट। हम दोबारा आपको बताते हैं। हाई कोर्ट 6 मंथ 1000 रुपीज़, सेशन जज प्लस CMM 3 मंथ्स प्लस 200 रुपीज़, JM फर्स्ट क्लास 100 रुपीज़, समरी ट्रायल मजिस्ट्रेट 200 रुपीज़, तब इनकी कोई अपील नहीं होगी। इसके बाद सेक्शन 377 आता है। इसमें व्यवस्था है कि इन्हेंसमेंट के खिलाफ अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि सज़ा कम हुई है तो वो अपील कर सकती है। आपने सुना होगा या कभी पढ़ा होगा कि 376 के केसेस में कई अदालतों ने कम सज़ाएं दी हैं, इस बिना पर कि भाई उनका कोई समझौता हो गया है या कोई और दूसरी बात, शादी हो गई है, एक दूसरे के अलग रहने लगे हैं, ऐसे कई ग्राउंड मानते हुए कम सज़ा करते हैं। एक जज साहब ने तो उनको फर्स्ट ऑफेंडर का भी लाभ दे दिया था, जिसमें उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ। तो सज़ा जो है पर्याप्त होनी चाहिए। सज़ा होनी चाहिए दंड के क्राइम के अनुसार। जिस नेचर का क्राइम है उसी नेचर के अनुसार पनिशमेंट होना चाहिए। इसलिए व्यवस्था है कि अगर पनिशमेंट कम है, आपने गिल्टी तो होल्ड कर दिया लेकिन सज़ा कम दे दी, तो ऑब्जेक्ट पूरा नहीं हुआ। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट इन्हेंसमेंट के लिए अपील कर सकती है। 378 में एक्विटल के खिलाफ अपील करने की व्यवस्था है।
अगर मजिस्ट्रेट ने एक्विटल किया है तब अपील करने का डिसीजन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेंगे ज़िले में सेशन जज के यहाँ अपील करने के लिए। और अगर सेशन जज ने एक्विटल किया है तब अपील करने का डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेगी। तब फाइल जो है सचिवालय में आती है, वहाँ का जो लीगल डिपार्टमेंट है वो डिसीजन लेता है कि इसके खिलाफ अपील की जाए। वो अपील हाई कोर्ट होगी। थैंक यू।